हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था। तो कल कुछ बेसिक्स बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में बताया था। उसके बाद बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर आपका कोई भी चार्ज आपका रेस्ट में है तो हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं। अगर चार्ज आपका एक्सेलरेशन में है तो उसमें भी दो टाइप का पढ़ते हैं। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और फिर ईएमआई, और उसके बाद आप ये तीन चार टॉपिक हम पढ़ेंगे। और अगर एक्सेलरेटेड होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने कल बेसिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, कैसे क्या होता है, कि चार्ज क्या होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिट ऑफ मैटर। तो ये चीज हमने पढ़ा था। तो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ये मार्कर लिया, तो ये मार्कर जब मैंने लिया तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस मार्कर के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अभी किस पोजीशन पे है, वो रेस्ट पे है। इसके कारण हमें क्या हो रहा है, शॉक नहीं मिल रहा है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम इस मार्कर को अगर हेयर से रब करते हैं, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा बचपन में, अगर इस मार्कर को हम रब करते हैं तो इसका जो इसके अंदर जो रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा। तो अगर हमने रब किया तो इसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करने लगा। और उसके बाद अगर पीस ऑफ पेपर में हम टच कराते हैं तो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो मार्कर है ये रब करने के कारण ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो उसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी बस में बैठे हो, अब बस चल रहा है, ठीक है। उसके कुछ देर के बाद आपका स्टॉपेज आ गया कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे उतरना है। तो अगर आपने मान लीजिए कि आप विंडो सीट पे बैठे हो, ठीक है, तो बस आपका रुका, आप क्या करते हो, आप अपने आप को बगल जाते हो, मतलब सीट से खसकते हो कि साइड में जाते हो। तो इस मतलब बाहर निकलने के लिए क्या करते हो, विंडो सीट से खिसकते हो। तो आपका क्या होता है, आपका बैक उसमें सीट में रब करता है। अभी आप बैठे हुए हो तो आपके अंदर क्या कोई चार्ज है क्या, नहीं है। तो आप जब रब करते हो सीट पे तो आपका क्या होता है, आपके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका रब होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी आने के कारण क्या होता है आपका वेलोसिटी आने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करने लगता है। तो जब आप मान लीजिए कि आप उठते हो और अचानक से दरवाजा किसी आयरन चीज को, बस के किसी आयरन पार्ट का, मान लीजिए हैंडल को आपने टच किया तो आपको हल्का सा शॉक लगता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज हो गया। इसी तरह आप एग्जांपल देखते होंगे कि आप घर पे भी बहुत देर कुछ चेयर पे बैठे रह गए, अचानक से किसी रॉड को छूते हो तो इसके कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो आपको बॉडी के अंदर है वो रेस्ट पे है, जो आपका क्या होता है, मूवमेंट में आता है, जिसके कारण आपको चार्ज मिल जाता है। तो ये हमारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने क्या क्या एग्जाम्पल बात किया कि कोई बॉडी आपका रेस्ट में है और अगर हम उसका स्टडी करते हैं, उस चार्ज का, कोई बॉडी आपका रेस्ट में, उसके अंदर क्या है, चार्ज आपका रेस्ट है, तो उस टाइप का स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या, कल मैंने क्या बताया था, चार्ज क्या है, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। मतलब हम इसमें कब पढ़ेंगे, जब आपका चार्ज किस पे है, रेस्ट में है, तब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले हम कल हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और फिर चार्ज की उसमें मैटर होता है। तो ये सब चीज हमने पढ़ा था। आज हम कुछ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। एक एक चीज एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज आपका होता है, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब रह ही नहीं सकता बिना मास का। कैसे, जब हमने चार्ज का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपने याद क्या करा होगा, चार्ज का डेफिनेशन मैंने क्या, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट ऑफ मैटर।
और वो मैटर क्या था आपका, वो मैटर क्या था, मैटर इज द सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई द सर्टेन स्पेस। तो अगर मेरा ये मार्कर है, अगर मार्कर को मैंने यहां रखा, तो अगर मार्कर मेरा कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, इसके ये क्या है, ये आपका मैटर है। और ये मार्कर जो है, अगर ये मैटर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, मास है। तो चार्ज होने के लिए, चार्ज पार्टिकल के चार्ज का डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि चार्ज के लिए क्या, मैटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई पार्टिकल आपका मैटर है तो उसके अंदर क्या होगा, मास होगा। तो आप रिलेट कर पा रहे हो, चार्ज मतलब मैटर, अब मैटर किसी चीज होगा तो क्या होगा, मास होगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, इसका बस मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन कुछ नहीं होता है। मान लेते हैं कोई एटम है, कोई एटम है, इसके अंदर छोटा छोटा चार्जेस है, इसके अंदर छोटा छोटा चार्जेस है। मान लीजिए ये चार्ज क्या है, कितना है, ये मान लीजिए 6 कूलम का चार्ज है, ठीक है। और मान लीजिए कि इसके अंदर आपका 5 कूलम का चार्जेस है, और इसके अंदर मेरा मान लीजिए कि निगेटिव है कितना, 10 कूलम का। और किसी ने पूछ दिया कि भाई इसका टोटल, इस एटम का टोटल कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं होता। तो आप इसको सिंपली क्या करो, इसको ऐड कर दो। मतलब क्या होता है, ये चार्ज, एक और पॉइंट लिख सकते हो, चार्ज इज एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या, तो टोटल चार्ज अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, मान लो कि ये 1, ये 2, ये 3, तो हम सिंपली क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जैसे सिंपली हम एडिशन करते हैं, तो सिंपली आप एडिशन करो तो कितना हो गया, +6 +5 प्लस -10, तो टोटल कितना आया, 6 5 11 -10, तो 1 कूलम टोटल इसका चार्ज हो गया। तो आपने सेकंड क्या हो गया कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप। चार्ज कितने टाइप का होता है, जो आपने पढ़ा होगा बेसिक चीज है, चार्ज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, ठीक है। चौथा हम देखते हैं, चार्ज, चौथा हम देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, जो मैंने बता चुका है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम जिसको डिनोट करते हैं C से, और सीजीएस यूनिट ESU, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट, ठीक है। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU, ठीक है। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टी देखा, और देखते हैं चौथा क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। आपने लिखा है ये 3। तो चौथा प्रॉपर्टी हम देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी होता है कि पांचवा, when charges is at rest, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, when charges is at rest, it will produce electric field, ठीक है। कि when charges is at rest it will produce electric field, और आपका when charges is in motion, it will produce
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्जेस आपका जब मोशन में होगा तो कौन सा फील्ड डेवलप करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड। और आपका तीसरा क्या होता है कि व्हेन चार्जेस इज एक्सेलरेटेड, व्हेन चार्जेस इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मतलब क्या? वेलोसिटी क्या? नॉन यूनिफॉर्म। तो व्हेन चार्जेस इज एक्सेलरेटेड इट विल प्रोड्यूस रेडिएशन। क्या प्रोड्यूस करता है? रेडिएशन। तो चार्जेस आपका रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आपका मोशन में, लेकिन मोशन किस टाइप का मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो, तब जाकर वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका चार्ज एक्सेलरेशन में मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तब मेरा क्या प्रोड्यूस करता है? रेडिएशन, जो कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, हम जाके इसे पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ टॉपिक, सिक्स्थ, चार्ज इज, काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, देखते हैं ये क्या होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो इसका होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। मान लेते हैं किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? तो अगर हमें टोटल निकालना है, कि टोटल इस एटम के अंदर कितना चार्ज है, तो मेरा ये कितना होगा? मान लीजिए कि ये n नंबर ऑफ चार्जेस। तो हम क्या करेंगे ना, टोटल चार्ज निकालने के लिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का है E चार्जेस, ठीक है? तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n इंटू ई। और ये हमेशा n किसके फॉर्म होगा? n इज द इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या? ये कभी आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये आपका जो n होगा ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। मतलब ये क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा, ये कभी जाके ये आपका फ्रैक्शन में नहीं, कि जैसे कि आपका 3/4 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट लोग, n इसमें क्या है? इंटीजर, यहां लिख लीजिए, ठीक है? उसके बाद कुछ साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ इंटीजर होगा। साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका चार्जेस किसी इंटीजर फॉर्म में नहीं, किसी फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे उन्होंने, कुछ साइंटिस्ट ने बनाया 2/3 E प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 1/3, इस टाइप का उन्होंने एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, चार्जेस के बारे में बताया कि ये 2/3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। तो इस टाइप को चार्जेस को हम क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज। इस चीज को याद रखिए, फ्रैक्शन में अगर चार्जेस हो तो उसको क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज। लेकिन ये आपका कहीं पे यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि इस टाइप का चार्जेस जो है ये आपका क्या हुआ? ये आपका स्टेबल नहीं हुआ, मतलब ये क्या है? अनस्टेबल है। तो ये आपका कहीं पे यूज नहीं हुआ। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, जहां पे मैं स्टार दूंगा वो फॉर्मूला को आप नोट कीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए, मैं चार्ज इज क्वांटाइज समझ में आ गया कि वो क्या होगा? n मल्टीपल होगा, और n जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाला, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में वो चार्जेस क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन देखते हैं उस पे कि चार्जेस क्वांटाइज पे। तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है? E क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है? इस चीज को याद रखो। अब क्वेश्चन मेरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। तो पहला हम केस लेते हैं, ए वाले को लेते हैं। ए में कितना है? Q कितना दिया? 1.6 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है? Q इंटू प्लस माइनस एन ई, तो m इंटू ई, ई कितना गिवन है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, ठीक है?
तो हम यहाँ से n फाइंड करते हैं, तो 1.66 कैंसिल, ठीक है। अब हम इधर लाते हैं, तो ये मेरा ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया -1, ठीक है। तो n क्या हो गया 1/10⁻⁻1, तो n कितना हो गया 10, n 10, तो n आपका 10 आ गया। ये क्या है इंटीजर है, ये आपका इंटीजर है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है ना यहाँ पे चार्ज, तो n क्या हो गया 10 हो गया। तो ये क्या है, ये तो चार्ज पॉसिबल है, ये चार्ज आपका पॉसिबल है। अब देखते हैं सेकेंड वाला, बी केस में देखते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कैंसिल 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 कैंसिल, n इज इक्वल टू 1, अगेन दिस इज पॉसिबल, इंटीजर में फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी आपका पॉसिबल है। अब थर्ड वाला केस देखते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये कैंसिल और ये गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1, तो n क्या बचा 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या 0.1, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये क्या है 0.1 आपका फ्रैक्शन में है, इंटीजर में तो है नहीं, तो ये क्या है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा विच इज नॉट पॉसिबल, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻20 आपका क्या है नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ये नोट कर लिया आपने। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। अभी तक हमने कितना प्रॉपर्टीज पढ़ा, 5 सॉरी 6, अब 7वां प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो हमने देखा था कि किसी भी एटम में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन लेते थे, तो अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन लिया और वो इलेक्ट्रॉन कुछ देर के बाद वो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अरे किसी भी चीज को हम अगर अनस्टेबल करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद स्टेबल खुद पे खुद होना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एटम क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ना। अगर हम किसी भी सिस्टम में हीट देते जाते हैं तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से वो हीट को लूज भी तो करेगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, इनिशियल और फाइनल क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्ज आपका कंजर्व रह रहा है। अरे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए कि 2 बैंक है, आपके पास 2 अकाउंट है, अकाउंट 1 अकाउंट 2, आपके पास बैंक में 2 अकाउंट है, ठीक है। एक में आपके पास 1000 रुपए, एक आपके पास एक अकाउंट में 1000 है, और उसके बाद एक अकाउंट में आपके पास 0, कुछ भी नहीं है पैसे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे कि मुझे क्या करना, बैंक वालों ने कहा कि भाई 0 रखोगे तो बैंक अकाउंट बंद कर देंगे। तो ये क्या किया, ये 500 रुपये इसको ट्रांसफर कर दिया, 500 रुपये इसको ट्रांसफर कर दिया कि ले लो भाई तुम 500 रखो। तो इसने क्या किया, 500 ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या हुआ, अकाउंट 1 में कितना पैसा बचा, 500 बचा, और अकाउंट 2 में 500 आ गया, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट टोटल कितना है आपके अकाउंट में, इनिशियल अमाउंट कितना है 1000, इनिशियल अमाउंट कितना है 1000, और फाइनल अमाउंट आपका कितना है, फाइनल अमाउंट कितना 500 प्लस 500, ठीक है 1000। तो उसी तरह सेम प्रोसेस में क्या हो रहा है, इनिशियल और फाइनल आपका क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके अंदर जो पैसे हैं वो क्या हुआ, आप या तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रखें या किसी अकाउंट में रखें, लेकिन वो आपका पैसा बेसिकली क्या है, कंजर्व है, आपके अंदर ही है।
तो उसी तरह ये चार्ज क्या करता है, अगर किसी चार्ज को अगर हम लूज करता है तो वो कहीं ना कहीं से अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कोई ना कोई चार्ज अपने अंदर ले लेगा। इसके कारण क्या होगा, टोटल इसके अंदर जो बैलेंस रहेगा वो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो उसका इनिशियल और फाइनल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज। चलिए, तो अभी तक हमने चार्जेस के बारे में प्रॉपर्टीज, चार्जेस ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। अब हम करते हैं कि चार्जिंग ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी आपका न्यूट्रल है, उसके अंदर चार्ज रेस्ट पे, तो क्या वो बॉडी किसी को चार्ज उसमें मतलब कुछ इफेक्ट आएगा क्या, उसमें नहीं आएगा। तो उस बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, तो हम किस किस टाइप से चार्ज कर सकते हैं। तो पहले टाइप का हम चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हम चार्ज कर सकते हैं। दूसरा हम करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा क्या करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और उसका थर्मोनिक इंडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड इमिशन। मतलब ये 5-6 टाइप से हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज हम चलते हैं, समझते हैं। पहला मेरा क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो मान लीजिए कि ये 2 मार्कर है, दोनों आपका क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर कोई क्या कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, कोई इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है क्या, कुछ शॉक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो चार्जेस है वो क्या है, रेस्ट पे है। मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है, ये आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो मान लीजिए हमने ये 2 बॉडी को एक दूसरे से रब किया, क्या किया, रब किया। तो रब किया तो इसके अंदर, इसके कारण क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। रब कर रहे हैं तो इसके कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या हो रहा है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैंने किसी भी बॉडी को रबिंग किया, किसी भी बॉडी को रबिंग किया, तो उसके अंदर क्या हुआ, फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन आया। तो फ्रिक्शन होने के कारण अगर 2 न्यूट्रल बॉडी है, अगर 2 न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके अंदर क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मैंने इस दोनों को रब किया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो क्या हुआ, मोशन में आया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था बस वाला, कि जब वो बंदा सीट से, अपनी विंडो सीट से वो घिसक के वो बगल जाता है, तो क्या होता है, उसका बैक रब होता है सीट में, तो उसके अंदर जो स्टेशनरी, जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, मोशन में आता है। तो जिसके कारण वो जब किसी रॉड को टच करता है तो क्या होता है, उसको शॉक लगता है। तो इसी तरह जब मैंने इसको रब किया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मूवमेंट में आ गया। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ गया तो ये क्या हुआ, इसके अंदर चार्जेस हुआ। तो चार्जेस हुआ तो उसके बाद हम लोग इसको टच किए तो इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा करंट होता है। तो इसी तरह जैसे मैंने इसको रब किया तो उसके बाद पेपर में लाया तो ये क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, तो मतलब क्या हुआ, चार्ज हो गया। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, चार्जिंग और फ्रिक्शन में क्या करते हैं, 2 बॉडी को रब करते हैं, तो इसके कारण मेरा क्या होता है, बॉडी चार्ज में होता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर ले रहा हूं। अगर जिन बच्चों को अगर थ्योरी चाहिए, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस पे, 7011678107, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चे। या तो इनको आप मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी हमारा जो चैनल है, चैनल के नीचे हमारा मेल आईडी दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इसका नोट्स चाहिए, नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। तो अगला पढ़ते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अभी आप क्या कीजिए, इस चीज को समझते जाइए कि क्या है क्या नहीं, कैसे क्या हो रहा है। अगर इसका नोट्स की जरूरत हो तो नोट्स आपका पॉसिबल नहीं है कि मैं बोर्ड पे लिखते जाऊं। अगर नोट्स में लिखते जाऊं तो एक बोर्ड में मतलब एक टॉपिक लिखने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप बस समझिए, इसको शॉर्ट नोट्स खुद से बनाते जाइए कि कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। उसके बाद आपको पूरे तरीके से प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, एक लेते हैं हम चार्ज पार्टिकल को, एक हम लेते हैं चार्ज बॉडी को। मान लो कि ये मैंने लिया चार्ज बॉडी,
ये हमने चार्ज बॉडी लिया, ठीक है। तो चार्ज बॉडी है मतलब इसके अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक और बॉडी लिया मैंने, एक बॉडी और लिया, कौन सा बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मैंने एक कंडक्टिंग वायर लगाया, कौन सा वायर, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर मैंने लगाया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसमें क्या है, ये हाईली चार्ज बॉडी है, हाईली चार्ज बॉडी है, तो कोई भी चीज, मान लो कि मैं अगर मान लो कि दो बंदे, अगर कोई एक मोटा बंदा हो बहुत ताकतवर हो, एक पतला वाला हो, तो क्या करेगा, पतला वाला क्या मोटा वाला को मार पाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो मोटा वाला क्या करेगा, पतला वाला को मार पाएगा, पतला वाले को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इसी तरह ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी के पास ये काफी चार्ज है और ये न्यूट्रल है, बेचारा पतला दुबला है। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्या खींचेगा ना। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो ये काफी ताकतवर आदमी है, ये पतला दुबला सा है, तो ये क्या करेगा, इस यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचते जाएगा ये इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएगा। तो ये जब तक ये कब तक बढ़ेगा, जब तक ये दोनों बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कब तक करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते जाएगा। तो ये क्या करेगा, खींचते गया, ये इलेक्ट्रॉन को पूरी खींचते गया। कब तक खींचेगा, जब तक उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडी विल बिकम इक्वल। मतलब कि भाई किसी को भी कितना मारो तो उसका सब्र होता है ना, कि सब्र यहीं तक मार खाएंगे। तो इसका मतलब क्या, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पहुंच गया कि अब इससे अधिक नहीं। तो ये क्या हुआ, दोनों का जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या हो गया, इसके अंदर आते गया नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ते गया, लेकिन समय आने पे दोनों का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये भी बॉडी बाद में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये भी बॉडी आपका चार्ज बॉडी हो गया, ये भी बॉडी आपका क्या हो गया, चार्ज बॉडी हो गया। तो इसी तरह से हम चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और इस बॉडी को हम चार्ज करते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब तक इक्वल हो तब तक ये चार्ज होगा, मतलब तब तक ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अभी आप सब्र रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। तो हमने अभी तक दो चीज देखा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब अगला हम क्या देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक आपका न्यूट्रल बॉडी है, मतलब तीसरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। ये तीसरा बॉडी, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम क्या किए, एक छोटा सा चार्ज प्लस क्यू चार्ज, एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज को हम लेके आए इसके नजदीक, लेकिन इसमें क्या है, कंडक्टिंग वायर से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम इस छोटे वाले चार्ज को इसके नजदीक लेके आए, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने की तरफ। क्या है, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, देखने से बड़ा है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आके आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इधर आपका। लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ट्रांसफर, क्योंकि इसके बीच में कोई कंडक्टिंग वायर है क्या, नहीं है। तो ये प्रोसेस को
क्या कहते हैं, इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडक्शन। मतलब कि विदाउट ब्रिंगिंग देम इनटू द कनेक्शन ब्रिंग द नेगेटिव चार्ज अलोंग द अदर साइड ऑफ द एटम, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को एक साइड ला रहे हैं। तो ये एक साइड लाने के कारण क्या हो रहा है, ये बॉडी क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। तो इस टाइप को क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चौथा हम देखते हैं थर्मियोनिक इंडक्शन। ठीक है, थर्मियोनिक इंडक्शन। अब इसमें क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम देखते हैं कि एक, मान लीजिए कि आपने एक मेटल प्लेट लिया, एक मेटल प्लेट, ये आपका मान लो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल है। अभी मैंने एक प्लेट लिया, मेटल प्लेट को, न्यूट्रल कंडीशन में है। तो अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने हीट दिया, इसके अंदर हीट दिया मैंने। तो अगर मैंने इसके अंदर हीट दिया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, आपने क्या देखा था, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रोटेट करता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता है। तो मेटल प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा, मतलब मोशन में आ जाएगा। हीट मैंने दिया तो क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गया ना। तो क्या हुआ, वेलोसिटी आने से के कारण काइनेटिक एनर्जी, एक आपने पढ़ा होगा, हाफ mv²। ठीक है, तो अगर मेरा वेलोसिटी आ गया तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो जैसे जैसे हम कंटिन्यू कर दिए, हम कंटिन्यू रखे, हीट देते गए, तो हीट देते गए तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करते गए, इसके कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते गए, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते गया। इसके बाद एक समय ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। बाहर क्या किया, इलेक्ट्रॉन आपका मेटल प्लेट से क्या हुआ, बाहर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हीट देते गए वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा तो वो बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब उसमें क्या हो गया, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया ज्यादा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलते गया तो ये बॉडी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मतलब क्या हो गया, ये बॉडी आपका चार्ज हो गया। ये बॉडी क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया। ठीक है, तो थर्मियोनिक इंडक्शन क्या किया, मेटल प्लेट को लिया, न्यूट्रल मेटल प्लेट को लिए, उसके बाद उसके अंदर हीट दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मोशन में आया। तो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में आया तो उसके अंदर क्या हुआ, वेलोसिटी आया, और वेलोसिटी आने के कारण क्या हुआ, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। तो जैसे जैसे हीट देते गए उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गया, और एक समय ऐसा आया कि ये अपना मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। मेटल प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा तो उसमें क्या हुआ, प्रोटॉन उसमें ज्यादा हो गया। अब प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, चार्ज हो गया बॉडी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये, आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना तो आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ोगे। अब अभी आप बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी आप बस बेसिक समझिए कि इसके बारे में क्या है। इसके बारे में आप पूरी प्रोसेस आप पढ़ोगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सेम इसी तरह मैंने मेटल प्लेट लिया, कैसा लिया, न्यूट्रल मेटल प्लेट। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि हाई फ्रीक्वेंसी का मैंने लाइट यहां पे दिया। मेटल प्लेट क्या है, न्यूट्रल कंडीशन में है, इसमें मैंने हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट दी। जैसे कि मैंने किसी मेटल प्लेट को सन के सामने रखा तो उसके अंदर क्या हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी से लाइट आ रही है। तो मैंने इसी तरह मेटल प्लेट के अंदर एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट दी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, मोशन करने लगेगा। इसी तरह जैसे मैंने हीट दिया, इसी तरह मैंने लाइट दिया, तो लाइट के अंदर भी एनर्जी होता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने लगा। और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, वेलोसिटी आ जाएगा। अब वेलोसिटी आने के कारण क्या होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो जैसे जैसे हम लाइट देते गए उसका वेलोसिटी बढ़ते गया, उसके अंदर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। इलेक्ट्रॉन आपका
बाहर निकलने लगा, और जब इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकलने लगा तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो गया, इसके कारण ये क्या हो गया, मेटल प्लेट आपका चार्ज हो गया। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक में हमने क्या पढ़ा कि एक कोई मेटल प्लेट लिया, तो मेटल प्लेट के ऊपर हमने क्या किया, एक हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट मैंने दिया, तो लाइट के कारण क्या हुआ, लाइट के अंदर भी एनर्जी होता है, तो एनर्जी जब उसके इलेक्ट्रॉन पे पड़ा तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपका, ऑसिलेट करने लगा, मतलब मोशन में आ गया, तो मोशन में आ गया तो उसके अंदर वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, तो उसके बाद क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक था। और एक लास्ट टॉपिक बचा मेरा फील्ड इमिशन। अब बस समझते जाइए इसको, नोट्स को नोट्स का जिनको भी इसका नोट्स चाहिए या किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए, 12th क्लास का, 11th का, 10th का, 9th का, 8th का, जिन जिन बच्चों को नोट्स चाहिए 8 to 12 तक बच्चे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे आपको, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो हमारे पेज पे जाइए, हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, इसमें भी मैंने क्या किया, एक मेटल प्लेट ले लिया, मेटल प्लेट लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराया। क्या किया मैंने, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराया। तो इस मेटल के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको मैं अभी बस समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर एनर्जी होता है, बस इतना समझिए, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके अंदर पास कराया तो इसके अंदर एनर्जी होती है, तो मेटल प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है सेम तरीके से क्या होगा, मोशन में आएगा, तो मोशन में आने के कारण क्या होगा, उसका वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी आने के कारण क्या होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आने के कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, रिजेक्ट करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा। लेकिन एक प्रोसेस है इसमें, लेकिन एक सिस्टम है कि इलेक्ट्रॉन किधर से भी नहीं निकलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें क्या देखा था, किधर से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैंने चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन किधर से भी निकल गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो चार्ज इसका क्या होगा, इधर से निकलेगा, मतलब कि जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन किधर से रिजेक्ट करेगा, अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके डायरेक्शन के अपोजिट में आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ये रहा आपका चार्जिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हमने अब चार्ज के बारे में सफिशिएंट जान लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्जिंग किसी बॉडी को कैसे करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो हमने सब कुछ सफिशिएंट चार्ज के बारे में जान लिया। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कूलम्स लॉ देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफरेंट पार्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए, और जिन जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, या तो ये व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप कीजिए, और नहीं तो कमेंट में, और हमारे अच्छे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विक्रमादित्य क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।